के बुराड़ी इलाके में एक घर में 11 मौतों के मामले में मृतक परिवार के टोहाना में रह रहे रिश्तेदार और इस परिवार का टोहाना से घर वर्ष 1987 में खरीदने वाले मकान मालिक ने अहम खुलासे किए हैं। टोहाना में रह रहे मृतक परिवार के रिश्तेदार तिलकराज भाटिया ने अहम खुलासा करते हुए बताया कि ललित भाटिया, जिसे कि परिवार की मौत के पीछे अंधविश्वास का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो मौन व्रत पर नहीं था। 30 वर्ष पहले 10-12 वर्ष टोहाना के अंदर रहे हैं, तो ऐसा मेरा इनके घर में आना जाना, घरेलू सहचार था इनके साथ। तो ऐसा अंधविश्वास वाला इनके अंदर मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे पूजा पाठ छोटी मोटी घर में हर कोई करता है, वैसे ही ये लोग करते थे। और ये अपना जीवन बसर मेहनत मजदूरी करके, उस समय ऐसा ही था, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बसर ये लोग करते थे। और इनके बड़े भाई के उस समय फॉरेन कंट्री जाने के बाद इनके पास थोड़ी आर्थिक संपन्नता इनके पास आ गई थी। तो उसके बाद ये भाई फॉरेन कंट्री से आने के बाद वो राजस्थान चले गए और इन्होंने कुछ समय रहने के बाद यहाँ ज़मीन भी खरीदी, फिर वो बेचकर ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। यहाँ से जब ये दिल्ली चले गए तो इन्होंने अपना प्राइवेट जॉब वगैरह करके नौकरी का, अपना पेट पालने का साधन ढूंढे, और ऐसा कोई हमारे को सुनने में भी नहीं आया। तिलकराज भाटिया के मुताबिक ललित भाटिया दिल्ली में एक हादसे का शिकार हुआ था और इस हादसे के दौरान ही ललित भाटिया की आवाज चली गई थी। हादसे के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने की बात कहते हुए तिलकराज भाटिया ने बताया कि अपनी आवाज खोने के बाद ललित भाटिया के पिता की मौत हो गई थी और पिता की मौत के कुछ समय बाद ही ललित भाटिया की आवाज लौट आई थी। इसके बाद परिवार को लगने लगा कि ललित भाटिया की आवाज उसके पिता के रूप में लौटी है। इनके जो एक इंसिडेंट में इनकी ललित की आवाज़ चली गई थी, तो इसके 2-3 साल बाद इन्होंने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया, जो आश्चर्यजनक था। लेकिन उपचार से कैसे ये ठीक हो गया, तो इन्होंने ललित ने बोलना शुरू कर दिया। तो जब इनकी आवाज़ आई तो इनके घर के लोगों का ऐसा मानना था कि हमारे पिताजी की आवाज़ की शक्ल में इनकी आवाज़ आ गई है, ये इनके घर वालों का मानना था, जो बात हमारे कम से कम हमें समझ में नहीं आ रही थी। अंधविश्वास के मामले को जिस तरह से बर्मिट किया जा रहा है या करा जाए, उसको कैसे मानते हैं? देखो जी, जब तक मेरा इनके साथ संबंध रहा, ये लोग बिल्कुल कर्मयोगी लोग थे, ना कि अंधविश्वासी। इस दौरान दिल्ली जाने के बाद मेरा भी संपर्क, चलो रिश्ता था, ब्याह शादी खुशी गमी में आना जाना था, लेकिन अंधविश्वासी तो मैं आज भी नहीं मानता था इसी को। इस दौरान किसी के चक्कर में पड़ गए हो तो मैं कह नहीं सकता। अब भी इस दौरान हमारा जब भी इनसे मिलना हुआ या बातचीत रहती थी, तो हमें अंधविश्वास का ऐसा कोई कारण नहीं लगा। कोई भाई इनके घर कोई तांत्रिक ओझा का गाइडेंस चलती है, ऐसा कुछ नहीं था। आम, जैसे आम परिवार हम लोग पूजा पाठ घर में हिंदू पद्धति से या अपनी हर कोई अपनी धर्म पद्धति से करता है, वैसा ही ये करते थे। ऐसा कोई प्रभाव ना सुनने ना देखने में आया। लेकिन इतना जो कुछ हुआ, ये हमें भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लगा वहाँ पहुँचने के बाद। टोहाना में रहते हुए किसी अंधविश्वास या अपने धर्म विशेष के प्रति अजीब आस्था से इनकार करते हुए तिलकराज भाटिया बताते हैं कि टोहाना से जाने के बाद ये परिवार निरंकारी मिशन से काफी लंबे समय तक जुड़ा रहा। लेकिन इनका निरंकारी मिशन में इनका आस्था बढ़ी, और उसमें मैं 1-2 बार इनके घरेलू प्रोग्रामों में भी गया हूँ, तो वहाँ भी कोई अंधविश्वास वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल जीवन अपना जीना, मतलब हैंड टू माउथ कमाना और पेट भरना, और इनकी आजीविका रही है, और बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। ललित भाटिया ने बताया कि ये परिवार बिल्कुल साधारण परिवार था और अंधविश्वास जैसी इस परिवार में कोई बात नहीं थी। दिल्ली में रहते हुए किसी व्यक्ति विशेष के विश्वास में आकर अगर इस परिवार ने ये कदम उठाया है तो इसकी निश्चित तौर पर उचित जांच होनी चाहिए। वहीं इस बात की भी बारीकी से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं इस परिवार की साजिश के तहत हत्या तो नहीं की गई। ये सब बैठ के इतना तो हमने भी सुना भाई, ये सब बैठ के शाम को और सुबह भाई पूजा पाठ करते, शिव चालीसा या हनुमान चालीसा जो भी पढ़ते थे, इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे। क्या चाहते हैं, क्या आप क्या करना चाहते हैं, अभी क्या होगा? मैं तो ये चाहता हूँ, अगर
इनकी हत्या हुई है तो उसका कारण पता लगना चाहिए भाई क्यों हुई है। अगर अंधविश्वास के कारण इन्होंने सुसाइड किया है तो उसका भी कारण मेरे को पता चलना चाहिए, ताकि हमारा समाज में भविष्य में ये मैसेज आए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास आदमी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को बड़ा ही सामाजिक होने के नाते मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि ऐसा अंधविश्वास हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इस घटना से जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, जो भी रिश्तेदारी है, पूरे तरीके से हमें झंझोर कर रख दिया है। हम ये चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल सही तरीके से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो इस बात से मैं अपनी सरकार से या दिल्ली सरकार से इसी बात की आशा करता हूँ। वहीं टोहाना में ललित भाटिया के परिवार द्वारा इस व्यक्ति ने उनका मकान खरीदा था। उस घर के मालिक राम स्वरूप कहते हैं कि वर्ष 1987 में उन्होंने ललित भाटिया के परिवार से ये मकान खरीदा था। मकान खरीदने के बाद उन्होंने इस मकान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। राम स्वरूप ने एक अहम बात ये कही कि करीब 5-6 महीने पहले परिवार की बहू और बच्चे टोहाना में अपने इस मकान की सीढ़ियां देखने आए थे। हालांकि सीढ़ियां देखने के पीछे मकसद क्या था ये उन्हें नहीं पता। मकान ले आई करके मेरे जोड़ होया जो हम तकी जोड़ सी बाकी दस दिन पड़ोस भी दस दिन सारे भी मेरे नरम है, बंदे बहुत नरम है। पौड़ियां देखना उन्हें बच्चे आए से उन्होंने जिवें उन्होंने दादे ने कहा होना भी आए मैं कोठी से अपनी उत्थे इत्थे भी इन्होंने कोई थोड़ी रिश्तेदारी है, उन्होंने लेके आए थे साथ। 5-7 महीने हो गए देख के गए हैं। खैर टोहाना में रिश्तेदारों और मकान मालिकों से बातचीत के दौरान 3 अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, जो कि बुराड़ी के घर में हुई 11 मौतों के मामले को प्रभावित करती है। इंडिया एक्सप्रेस के लिए टोहाना से नवल सिंह की